जगत में कितने लोग आनंद में जी रहे हैं बताओ। अभी प्रेजेंट में तो आनंद में ही है, कथा चल रही है, आनंद में बैठे हैं, आनंद आ रहा है। घर में जब जाके बहू कुछ कहती है, बेटा कुछ कहता है, नाती कुछ कहता है, सास कुछ कहती है, ससुर कुछ कहता है, भैया कुछ कहता है, मैया कुछ कहती है, पापा कुछ कहते हैं, ससुर कुछ कहते हैं, तब पता चलता है कि हम कितने आनंद में हैं। पूरे जीवन भर पति को स्वादिष्ट भोजन कराओ, बना बना के खिलाओ, एक दिन नमक गिर जाए ज्यादा, तब देखो पति का रौद्र रूप। और उस समय कितना आनंद आता है जब पति कुछ सुनाता है और पत्नी कहती है कुछ है। आनंद आता है कि नहीं? जवाब दो। आनंद आता है कि ऐसा लगता है कि एक करछली उठा के इसके मुंह पे मार दूं, और मन करता है कि बोले तू ही बना के दिखा एक दिन। सारा आनंद धरा का धरा रह जाता है, मात्र एक दिन ये कह दिया तो नमक ज्यादा है। तो हम लोगों की आनंद की तो शुरुआत भी नहीं हुई ढंग से। ये थोड़ा बहुत कभी कभार झलक मिलती है, लेकिन वो आनंद का सागर है जिसे हम भगवान कह रहे हैं, वो आनंद का सागर है। वहां आनंद ही आनंद है, वहां शोक नहीं है, वहां दुख नहीं है, वहां कष्ट नहीं है, वहां असीमित सत्ता है, असीमित ज्ञान है, असीमित आनंद है। ऐसे परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद परमात्मा को हम नमन करते हैं। अच्छा, व्यक्ति तीन जगह से दुखी है, दैहिक, दैविक, भौतिक। यही तीन चीजें सुख देती हैं, ये तीन चीज सुख दुख देती हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, यही है ना तीन। और हम लोग इनको सुख में बदलने के लिए, इनको आनंद में बदलने के लिए न जाने कहां कहां नहीं जाते, झक मारते रहते, कभी यहां कभी वहां, कभी वहां कभी वहां। मंदिरों में सुनवाई ना हो तो हम लोग पीर पैगंबर पे भी जाके माथा टेक देते, कहे सोनी चढ़ा देते, कहते सोनी चढ़ा दो, नमक चढ़ा दो, इस पे ये चढ़ा दो। और धन्य ये हमारे देवता देवी हैं, माताएं बहन। इनसे तो कोई यूं कह दे कि यहां इच्छा पूरी हो रही है, तो पता चले सीमेंट में फंसे हुए गुड्डा की भी पूजा कर देंगे। बस एक बात बता दो कि यहां इच्छा पूरी हो रही है, बस कुछ भी करवा लो इनसे, वो गलत है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने पर, उनकी आराधना करने पर, उनको नमन करने पर, उनको प्रणाम करने पर व्यक्ति के दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीनों तापों का नाश हो जाता है। तीनों तापों का। इसका मतलब ये हुआ, जो मानव श्री कृष्ण की पूजा करता है न तो उसे देवता दुख पहुंचा सकते, न उसे समाज का कोई व्यक्ति दुख पहुंचा सकता, और न फिर शरीर ही उसको दुख पहुंचा सकता। तीनों तापों का नाश कर देगा। पर पूजा समर्पण कहते किसको हैं? ये हमें आना चाहिए। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास नहीं होने चाहिए। किसी भी दुनिया में चले जाओ, कृष्णदास ही बने रहो, पक्के वाले। शॉर्ट में कह दें तो इतना समझ लीजिए, एक स्त्री 4 लोगों से बात करे तो समाज में सम्मान पाएगी कि अपमान? जवाब दो, जोर से बोलो। और अपने पति को छोड़कर किसी की तरफ देखे ही नहीं, समाज में अपमान होगा कि सम्मान? जोर से बोलो। ऐसा ही भगवान को चाहिए कि अगर मेरे हो गए हो तो सिर्फ मेरी तरफ ही देखो। जस्ट बिलीव मी, लुक एट मी, आस्क मी वॉट एवर यू नीड, डोंट गो टू एनीवेयर। कहीं इधर उधर तुमको नहीं जाना है। और अगर तुम इधर उधर जाते हो तो तुम पतिव्रता स्त्री नहीं हो, तुम सच्चे भक्त नहीं हो। आजकल तो टाइम के हिसाब से भक्ति करते हैं हम लोग। कबू खाटू श्याम चल लो है, कबू साईं राम चल लो है, कबू क्या नाम है हनुमान जी चल रहे हैं, कभी कृष्ण जी चल रहे हैं, कभी राम जी चल रहे हैं, कभी देवी जागरण चल रहा है, कभी शिव जी का भक्ति चल रहा है। हम लोग टाइम टाइम पे सब करते हैं।
और भक्ति का विधान अलग है। एक इष्ट में सच्ची निष्ठा, और उसी निष्ठा में ही, उसी देवता में हम सबका रूप देख लें, उसी में हर जगह पर तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तुमसे अलग कुछ नहीं है। जो ऐसा भाव रख लेते हैं भगवान श्री कृष्ण में, उनको देवता भी दुख नहीं पहुंचा सकते। मानवों की तो बात छोड़ दीजिए, मानवों की क्या औकात है। एक और बात हम आपसे आग्रह करेंगे, इस कथा में आज जैसे आ गए हो कोई बात नहीं, कल से अपने बच्चों को लाया करना। देखो, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम तुम्हें कुछ सिखा देंगे, क्योंकि हमसे ज्यादा तो तुम ऑलरेडी सीखे हुए हो। तुम्हारे फ्रेंड्स ने, तुम्हारे परिवारों ने, तुम्हारे मन ने तुम्हें ऑलरेडी बहुत कुछ सिखा रखा है। तो इतना सीखे हुए हो कि उसके ऊपर हम कुछ सिखाएं बहुत कम हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। फिर भी जो बहुत लर्नर्ड हैं, जो लर्न करना चाहते हैं, वो शायद कुछ सीख भी जाएं। लेकिन बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मेरा दिल का दर्द भी है, आपसे ज्यादा धर्म की आपके बच्चों को जरूरत है। जिस हिसाब का आज का माहौल बना हुआ है, जिस हिसाब की आजकल की कंडीशन बनी हुई है, उस हिसाब से हम मां बाप भी नहीं बन पा रहे हैं ढंग के। बच्चों की तो बात ही छोड़ दो। हम लोगों को लगता है, मां बाप को लगता है, पैसा दे दो हमारी जिम्मेदारी खत्म, फीस भर दो हमारी जिम्मेदारी खत्म, बच्चों को ड्रेस चाहिए दिलवा दो हमारी जिम्मेदारी खत्म, बच्चों को मोबाइल फोन चाहिए दिलवा दो हमारी जिम्मेदारी खत्म। नहीं, ये नहीं भी दिलवाओगे तो बात बन जाएगी। लेकिन अगर बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए तो तुम मां बाप कहलाने के योग्य नहीं रहोगे। शास्त्रों में संतों के मुख से सुना है, माता पिता बैरी वहे जिन्न पढ़ाए बाल। वो माँ बाप शत्रु हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं। पढ़ाते कौन से? मैकाले की एजुकेशन नहीं, मैकाले की मॉडर्न एजुकेशन नहीं। तो क्या पढ़ाना है? वो पढ़ाना है जिससे आपके बच्चे मानव बन सकें। मैकाले की पढ़ाई को पढ़ के बच्चे मानव नहीं बन रहे हैं, ये बात आप भी सहमत होंगे हमारी बातों से, है कि नहीं? जवाब दो। बाप के लिए सबसे बुरा दिन तब होता है जब बच्चे ऊंची आवाज में बाप के आगे बोल जाएं, मां के आगे बोल जाएं। समझना, मां बाप जीते जी मर गए और आज हर घर में मरे हुए मां बाप हैं। 100 में से 95 मां बाप घरों में मर चुके हैं। हाँ जी कि ना जी? बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं। अभी जो खुद भी पैरों पे खड़े नहीं हो, उनकी आवाज सुनो कितनी आती है। अरे हम के गलत कह रहे हैं तो बोलो, कुछ तो बोलो ना। पानीपत में बोलते नहीं, पानी पी के बैठे हो क्या? हाँ जी सर, सोफे वाले भाई साहब बताओ सब। नहीं नहीं, आप सब अगर हम गलत कह रहे हैं तो आई कैन चेंज माई थॉट एंड माई स्पीच ऑल्सो। मैं कोई फिक्स करके थोड़ी आया हूं। लेकिन हर जगह जाने के बाद जो अनुभव है मेरे पास में 29 सालों का, वो अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 29 ईयर्स। साल कम नहीं होते। 29th ऑफ रनिंग, 28 कंप्लीट हो चुके हैं कथा कहते हुए, और 29th रनिंग हो रहा है। और अभी ज्यादा बूढ़ा भी नहीं हूं मैं, बहुत यंग हूं और लग भी रहा हूं। भगवान की कृपा है, बहुत छोटी सी आयु से ही कथा प्रारंभ हो गई थी। कहना प्रारंभ कर दिया तो ठाकुर जी ने पकड़ ली बाह हमारी, तो इसलिए कहते कहते ज्यादा साल हो गए। पर हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं, हम मकान भी दे दें तो क्या, हम पैसा भी दे दें तो क्या, हम बहुत बड़ी फैक्ट्री भी दे के चले जाएं बच्चों को तो क्या, अगर हम उन्हें संस्कार नहीं दे सके, सनातनी नहीं बना सके, धर्मात्मा नहीं बना सके, मानव नहीं बना सके, तो हमने उनको बनाया क्या?
और जिस चीज को मैं आपको बार बार इंगित कर रहा हूं वो किसी स्कूल में नहीं मिल रही, वो किसी कॉलेज में नहीं मिल रही, वो अगर मिल सकती है तो कहीं किसी कथा मंडप में ही मिल सकती है। तो आप मेरे कहने से मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें कि आप सब जिन जिन के बच्चों के ट्यूशन के भी टाइम होना तो उनको थोड़ा सा इधर डिफरेंट टाइम कथा के अलावा आगे पीछे करवा ले, और प्रण करें कि हम अपने बच्चों को साथ में लेकर बैठेंगे, हम भी सुनेंगे और हमारे बच्चे भी कथा बैठकर सुनेंगे, और हमको आशा है कि ये कथा आपके घर का माहौल बदल देगी। इस कथा में जो बैठ जाएगा वो अपने रिश्तों का कत्ल नहीं करेगा, ये तो हम गारंटी से कह सकते हैं। न पति नीले डिब्बे में जाएगा, न पत्नी आग के हवाले होगी। मुझे बड़ा कष्ट होता है जब मैं ये बात बोलता हूं, लोग हंसते हैं। कल्पना करके देखो उस बच्चे की जगह हम होते तो, अब हंस के देखो, अब हंसी लाओ अपने चेहरे पे। जो काट काट के टुकड़े कर करके उसे एक नीले बॉक्स में बंद कर दिया गया, सीमेंट ऊपर से डाल दिया गया, इतनी क्रूरता, इतनी निर्ममता, इतना इतना बुरा तो स्वभाव वाला दुर्योधन भी नहीं रहा होगा, सुपर्ण का ताड़का नहीं रही होगी इतनी तो, और हम हंस रहे हैं उसकी बात को सुन के। आप कल्पना करके देखिए, मेरा बेटा मेरा भाई होता तो, मैं होता तो, अपने ऊपर लेके देखो, अब हंस के दिखाओ। उस मां से पूछो जिसने अपना बेटा खो दिया, और किसके चक्कर में खो दिया। सिर्फ एक के चक्कर में रामायण नहीं पढ़ी। अगर उसी लड़की ने रामायण पढ़ ली होती तो चाहे कुछ भी करती पर वो इतनी क्रूर नहीं बनती, इतना जघन्य अपराध वो नहीं करती, क्योंकि वो धर्म को नहीं जानती। उसने फिल्में देखी होंगी, उसने सीरियल्स देखे होंगे, उसने मोबाइल्स देखे होंगे, उसके स्वभाव को क्रूर बनाया गया होगा। उसके लिए नथिंग किसी की हत्या कर देना। और सुनो, अकेली वो ही नहीं है ऐसी, हमारे घर के बच्चे कैसे बन रहे हैं कौन जाने। कौन सा बच्चा हमें किसी डिब्बे में बंद कर दे कौन जाने। जब तक मारा नहीं था तब तक उसके पति को भी नहीं पता था कि ये इतनी क्रूर है। उस क्रूरता वाले स्वभाव को बदलने के लिए एकमात्र सहारा चाहिए, वो है धर्म का सहारा, धर्म को जानने का सहारा। और हमने इसीलिए व्यासपीठ पर ये मन बना लिया है कि अब हम कथा कम कहेंगे, ये चीजें ज्यादा समाज में बोलेंगे, जिससे हमारे बच्चे धर्म को जाने, रामायण को जाने, गीता को जाने, भागवत को जाने। अगर वो जानेंगे ना तो हम दावे से कह सकते हैं आपके बुढ़ापे में खुशहाली ला देंगे वो बच्चे आपके। और वैसे भी धर्मो एको ही गच्छिता, धर्मात्मा प्राणी को समझ लेना चाहिए, एकमात्र धर्म ही हमारे साथ जाएगा और कोई साथ जाने वाला नहीं। तो हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, आज पहला ही दिवस है इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि आप अकेले नहीं आइएगा कथा में, आप अपने बच्चों के साथ, वो बच्चे चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, उन बच्चों के साथ आप बैठिए कथा में। उनको भी कहिए कि तुम कथा में बैठो हमारे साथ, और हमको आशा है कि वो बहुत कुछ लर्न करेंगे इससे। नैमिषारण्य में नैमिषे सूतमासीनाम अभिवागमहमतिम कथामृत रसास्वाद कुशलो सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। उस समय जब सूत जी महाराज वहां पधारे तो सभी ऋषियों के अग्रगण्य सौनक जी, उन्होंने सूत जी महाराज से पूछा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाई कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है, अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त है।
आपके घर में अंधेरा हो तो लाइट जलाओ, अंधेरा दूर हो जाएगा, लेकिन आपके मन में अंधकार हो तो कैसे दूर होगा? अच्छा एक बात बताओ, मन में ज्यादा अंधकार है कि घर में? जोर से बोलो। इतना घोर अंधकार है मन में कि हम तो यहां तक कह देते कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, हु हैज सीन गॉड। 4 अंग्रेजी की किताब पढ़ने के बाद में सीधे भगवान पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। ये ज्ञान है आज का। 4 क्या 2 ही पढ़ते होंगे आजकल तो। इंग्लिश स्पीकिंग स्मार्ट कोर्स और फलाना कोर्स सब सिखा देते हैं। और सबसे पहले डाउट भगवान पे, जिसने बोलने की सामर्थ्य दी। इस संसार में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जो तुम इसे बुलवा सके। एक ही डॉक्टर है जिसने बोलने का सामर्थ्य दे के भेजा है तुम्हें, और सबसे पहले उसी डॉक्टर पे डाउट करते कि वो है भी कि नहीं। ये क्या है? ये मन का अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार है। और इस अंधकार रूपी तिमिर को मिटाने के लिए, इस अज्ञान को, अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य नहीं जाएगा वहां तक, कोई लाइट की रोशनी नहीं जाएगी वहां तक। वहां अगर जाएगा तो वो ज्ञान का दीपक ही जाएगा। जिसके हृदय में ज्ञान का दीपक जगा है, उन्होंने अपने सारे अंधकारों का नाश कर लिया है। आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है, हमारे मन के अंधकार रूपी तिमिर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है।